गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस रीड करेंगे, जो कि 9th क्लास की मोमेंट बुक से लिया गया है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं। हाई अबो द सिटी ऑन ए टाल कॉलम, शहर के ऊंचे स्थान पर एक टाल कॉलम, एक लंबा सा स्तंभ था। स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जहाँ पर यह हैप्पी प्रिंस का स्टैचू स्थित था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, वह सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर, और उसकी आँख दो ब्लू जो नीलम है उससे चमक रही थी। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वार्ड हिल्ट, और जो उसकी तलवार की मूठ थी उसमें एक बड़ा सा रेड रूबी लगा हुआ था, जड़ित था। यानी क्या था, जो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस का जो डिस्क्रिप्शन पेश किया गया है, वो कैसा डिस्क्रिप्शन है हैप्पी प्रिंस का। जो यह स्टैचू है शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, और यह सुनहरी जो गोल्ड की पत्तियां हैं उनसे कवर्ड है, बिल्कुल इसका शरीर उससे कवर्ड है। और इसकी आँख में दो नीलम लगे हुए हैं, और एक रेड रूबी बड़ा रूबी होता है जो वो इसकी तलवार की मूठ में लगा हुआ है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, एक रात वहाँ शहर के ऊपर लिटिल स्वेलो उड़ रहा था। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, और उसके मित्र थे जो 6 सप्ताह पहले ही मिस्र जा चुके थे। इजिप्ट होता मिस्र देश है जो। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वह पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी इजिप्ट जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वह पूरा दिन उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह इस शहर में पहुंचा। यानी रात के समय वह कहाँ पहुंच गया, जहाँ पर यह हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। वेयर शैल आई पुट अप, द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन होता तैयारियाँ। मैं कहाँ ठहरूँगा, उसने यह सब कहा। मुझे उम्मीद है कि शहर ने मेरे लिए कुछ तैयारियाँ कर रखी हैं। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, तब उसने उस जो पुतला था उसको लंबे से जो पिलर पर जो पुतला था उसको देखा। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। प्लेंटी ऑफ मीन होता है सुफिशियंट। मैं यहाँ रुकूँगा, और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जो फ्रेश एयर भी उपलब्ध होगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह जो हैप्पी प्रिंस के फीट थे उसके बीचों बीच अपने आप को अलाइट कर लिया, यानी अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया उसने। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, मेरे पास एक सोने का कमरा है। वह चारों तरफ सॉफ्टली अपने आप से बातें कर रहा था और चारों तरफ देख रहा था। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी में लगा हुआ था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। वट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। जैसे ही वह सोने की तैयारी में लगा हुआ था तो तुरंत उसके ऊपर एक पानी की बूंद फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है, और वह चौंक कर कहता है, ये क्या अजीब सी वो चीज़ है, जो आसमान में न तो एक भी बादल है, और सितारे जो हैं बिल्कुल साफ़ हैं और चमक रहे हैं, और तब भी यहाँ वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरी बूंद उस पर गिरती है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, इस स्टैचू का, इस पुतले का क्या महत्व है जो कि मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। ही सैड आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, उसने कहा मुझे कुछ अच्छा गुड यानी अच्छा चिमनी पॉट अपने लिए देखना होगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, डिटरमाइन होता है दृढ़ निश्चय करना, इसलिए उसने उड़ने के लिए अपना दृढ़ निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल,
परंतु जैसे ही वह उड़ने के लिए अपनी पंख खोलता है उस पर तीसरी बूंद गिरती है। एंड ही लुकड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सा, और क्या देखता, आह, व्हाट डिड ही सी, और उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी, और आंसू जो उसकी सुनहरे सुनहरे जो चीख थे, सुनहरे गाल थे, उनसे नीचे आ रहे थे, बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैन दैट द लिटिल swallow was filled with pity। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर, जो चंद्रमा की लाइट थी बहुत ही सुंदर चमक रहा था, इसलिए यह सब देखकर जो लिटिल स्वैलो था वह दया से, पीटी, मर्सी से भर गया। हु आर यू, ही सेड। उसने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड द स्वालो, स्वालो ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे गीला। वैन आई वॉज अलाइव एंड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक मानवीय हृदय था। आंसर द स्टैचू जो है उत्तर देता, आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहता था। वेयर सोरोज इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, सोरोज होता दुख, और जहाँ पर दुखों को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। अलाउड, नॉट अलाउड यानी परमिशन ना होना। माई कंट्रीज कॉल्ड मी माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, मेरा देश मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानता था और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं हैप्पी बनकर ही, खुश बनकर ही जिया और खुश बनकर ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई, अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, जिससे मैं शहर की सारी दरिद्रता और अगलीनेस, जो भद्दापन है, शहर की जितनी भी गरीबी है, मैं उसको देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड यट, जब कि मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, तब भी मैं वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो फॉर हिमसेल्फ। स्वालो यह सब देख कर अपने आप से कहती है, क्या यह सॉलिड गोल्ड नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वह जो बहुत ही विनम्र थी इसलिए कोई पर्सनल उसने टिप्पणी नहीं की। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस। स्टैचू जो होता है कंटिन्यू, लगातार बोलता है, दूर, शहर से दूर। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, शहर से दूर एक छोटी सी गली में। देयर इज़ ए पुअर हाउस, एक बहुत ही गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, जिसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रो इट आई कैन सी द वूमेन सीटेड एट द टेबल, जिसके द्वारा मैं, एक जो वूमेन है, स्त्री है, एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वोन, और फटा हुआ है। एंड वोन, फटा हुआ मीन उसके चेहरे पर बहुत ही झुर्रियाँ हैं। एंड सी हैज़ कोर्स, और वो जो बहुत ही भद्दा दिखाई देता है। एंड रेड हैंड, और उसके लाल हाथ हैं जो वो बहुत ही भद्दे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, क्योंकि सब में सुई के सुराख गुदे हुए हैं। फॉर सी इज़ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जिन है। सी इज़, सीमस्ट्रेस होता दर्जिन। सी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, वह जो है फ्लावर एम्ब्रॉयडरी है जो कि रानी की सबसे प्यारी, जो उसकी मेड है, उसके गाउन पर जो है फ्लावर फ्लावर जो है निकाल रही है, यानी फ्लावर सेटिंग कर रही है, जो कि उसको रानी के सम्मान के लिए पहनना है। टू वियर इन द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगले दिन उसको जो रानी के सम्मान के लिए कोर्ट बॉल तक जाना है तो उसको यह गाउन पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और बेड के एक कमरे के कॉर्नर में, बेड पर उसका जो छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़
फीवर, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वह अपनी माता से संतरे मांग रहा है। हिज मदर वाज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माता के पास उसको नदी का पानी देने के सिवाय कुछ नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल्ट। स्वालो, क्या तुम मेरी जो स्वार्ड की तलवार की जो मूठ है, इससे रूबी को नहीं निकाल सकती। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे जो पैर हैं जो फास्टेंड किए हुए हैं टू दिस पेडस्टल। फास्टेंड मीन यानी जड़े हुए हैं मेरे पेडस्टल में, पैर जो है स्क्रू कर दिए गए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आई एम वेटिड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वालो, मैं मिस्र जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे फ्रेंड जो होंगे उड़ चुके हैं और वे नील नदी पर नील नदी पर नीचे उतर गए होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वहाँ जो बड़े बड़े कमल के फूल खिले हों उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वे सोने वाले होंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस जो होता है ये स्वालो से उसको वहाँ एक रात के ठहरने के लिए कहता है, और कहता है कि वह उसकी संदेशवाहक बन कर वहाँ जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, जो वहाँ जाए, कहाँ जाए, जहाँ लड़का बहुत ही प्यासा। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माता जी बहुत ही उदास है, इसलिए वह उससे यह प्रार्थना करता, स्वालो तुम एक रात मेरे पास रुकना होगा और मेरे मैसेंजर के रूप में काम करना होगा। तो यह सब देख के स्वालो क्या कहती है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वालो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मुझे, स्वालो ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मुझे मिस्र जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वाज सॉरी, इट वाज वेरी कोल्ड हियर, ही सैड। यह सब देखकर जो होता है हैप्पी प्रिंस वह बहुत ही उदास होता है, और यह सब देखकर लिटिल स्वालो जो है उससे सॉरी फील करती है और कहती है यहाँ पर बहुत ही ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, परंतु वह उसके लिए स्टे करने के लिए ठहर जाती। फॉर वन नाइट एंड बी इज हिज मैसेंजर, एक रात के लिए उससे एग्री हो जाती कि वह एक रात वहाँ रुकेगी और उसका मैसेंजर का काम करेगी, उसके संदेशवाहक का काम करेगी। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, यह सुनकर लिटिल स्वालो से प्रिंस कहता है, तुम्हारा धन्यवाद लिटिल स्वालो। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वार्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। जो स्वालो होती है जो ग्रेट रूबी को जो हैप्पी प्रिंस की तलवार की मूठ से निकाल लेती है और उसको अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है, और वह शहरों की छतों के ऊपर से होकर उड़ती है। ही पास्ड बाई द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्पचर्ड, वह कैथेड्रल टावर के ऊपर से होकर गुजरती है जहाँ पर वाइट मार्बल के जो एंजल थे वे स्कल्पचर्ड यानी उनके पुतले थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह महल जो राजमहल था उसके ऊपर से होकर भी गुजरती है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे वहाँ नाचने की आवाज़ सुनाई देती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर्स, एक जो सुंदर लड़की होती है बालकनी से अपने प्रेमी के साथ बाहर आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वह कहती है मेरी जो ड्रेस होगी वह स्टेट बॉल के लिए तैयार हो चुकी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सी सैड, आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इस पर फ्लावर निकालने के आदेश दे रखे हैं, फ्लावर कढ़ाई के आदेश दे रखे हैं। बट द सीम स्ट्रेस आर सो लेजी, परंतु जो दर्जिन है वह काफ़ी सुस्त है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह जो नदी थी उसके ऊपर से गुजरी। एंड सा ए लालटेन हैंगिंग ऑन द मैस्ट ऑफ द शिप, और
एक लैंटर्न होती है जो शिप, जो पानी का जहाज़ होता है, उसके खंबे पर टंगी हुई थी, यह सब देखती है। एट लीस्ट ही केम टू द पुअर वुमेन हाउस, अंत में वह जो गरीब स्त्री थी उसके घर पर पहुंच जाती है। एंड लुकड इन, और अंदर देखती है। द बॉय वाज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड। टॉसिंग फीवरसली होता बुरी तरह बुखार में कहराना, और बच्चा जो होता अपने बिस्तर पर बुरी तरह बुखार से कहरा रहा था। एंड हीज मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माताजी सोई हुई थी। शी वाज सो टायर्ड, वह इतना थक चुकी थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। तो इस आशा से कि उसने जो वह महान रूबी था जहाँ वह स्त्री लेटी हुई थी, टेबल जो थी उसके पास में स्थित थी, उसकी जो वुमेन थिम्बल थी, थिम्बल होती है एक, इट्स ए कैप टू प्रोटेक्ट दी फिंगर, जो फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप होती है, और वह थिम्बल के पास जो होता है ना, उस थिम्बल से के साथ में उसको ग्रेट रूबी को रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वह वहाँ जाता है जो जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और जो लड़के के चेहरे पर, माथे पर अपने पंखों से हवा करता। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, यह सब हवा से महसूस करके बच्चा यह बोलता है कि मैं कितना कूल महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सेंक इन टू द डेलीशियस स्लम्बर, डेलीशियस स्लम्बर होता है गहरी नींद में डूब जाना, और वह गहरी नींद में डूब गया। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब स्वालो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आती है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको सारी बातें बताती जो उसने किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो ही इट इज़ सो कोल्ड। यह बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है, यह सब टिप्पणी करता है हैप्पी प्रिंस। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, परंतु ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, परंतु मैं अब कुछ गर्मी महसूस कर रहा हूँ जबकि बहुत ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, और यह सब सुनकर हैप्पी प्रिंस कहता है ऐसा इसलिए है, तुम्हें गर्मी इसलिए महसूस हो रही क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप, और तब लिटिल स्वालो जो होता है वह सोचना शुरू करता है और नींद में सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम बिजी मेड हिम स्लीपी, और जो सोचने से उसको हमेशा नींद आ जाती है। वैन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, जब दिन निकल आया तो वह नदी के पास उतरा। एंड हैड ए बाथ, और अपना स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वालो, स्वालो कहती है आज मुझे इजिप्ट जाना। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट ऑफ द एट द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट होता है संभावना, और वह उसको बड़ी ही संभावना थी कि वह आज मिस्र जाएगी। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, वह जितने भी स्मारक होते हैं उस शहर के वह सब पर विजिट करती हैं। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, और जो चर्च की जो गुंबद होता है उसको चर्च स्टीपल बोलते हैं, और लंबे समय तक वह चर्च स्टीपल के टॉप पर रुकती है। वहन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चांद निकल आता है तो वह वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ जाती है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, वह बोलती है क्या तुम्हें मिस्र के लिए मेरे से कोई काम है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब तुरंत वहाँ जा रही हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, स्वालो लिटिल स्वालो क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती। यह सब उससे प्रिंस कहता है। आई वेटिड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वालो, मैं मिस्र जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ, और स्वालो यह उत्तर देती है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। हे लिटिल स्वालो, प्रिंस कहता है बहुत दूर शहर के पार, आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक
जो जवान व्यक्ति है उसको एक अंधकार पूर्ण कमरे में देख रहा हूँ। गैरेट होता है डार्क रूम। मैं एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में एक जवान व्यक्ति देख रहा हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। वह जो है अपने हथेली में अपने चेहरे को छुपाए हुए बैठा हुआ है और डेस्क कवर्ड विद पेपर, जो उसकी डेस्क है पेपरों से ढकी हुई है। एंड द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में जो ग्लास रखा हुआ है वहाँ पर सूखे फूलों के गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं भूरे और सूखे हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पॉम ग्रेनेड, और उसके जो होठ हैं पॉम ग्रेनेड की तरह, अनार की तरह लाल हैं। एंड ही है लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी और गहरी आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह एक जो थिएटर के डायरेक्टर हैं उनके लिए एक जो ड्रामा लिख रहा है उसको समाप्त करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु ठंड इतनी अधिक है कि उससे और अधिक लिखा ही नहीं जा रहा। देर इज़ नो फायर इन द गैरेट, गैरेट जो होती है भट्टी होती है, भट्टी अंगीठी में कोई भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो उसको इतनी ज़बरदस्त भूख लगी हुई है कि वह अधमरा सा हो गया। फेंट मीन धुंधला होना, यानी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो, स्वालो यह सब सुनकर कहती है मैं तुम्हारे साथ एक रात और इंतज़ार करूँगी। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय वह बहुत ही अच्छा हार्ट है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वह पूछती है हैप्पी प्रिंस से कि वह दूसरा जो रूबी है उसके पास हो तो वह उसको यंग व्यक्ति के जो जो प्ले लिख रहा उसके लिए ले जा सकती है। एल्स आई हैव नो रूबी नाउ, काश मेरे पास कोई रूबी होता, परंतु मेरे पास कोई रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस, यह हैप्पी प्रिंस कहता माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास जो बची हैं मेरी आँखें हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर, ये बहुत ही दुर्लभ किस्म के नीलम से बनी हैं। सैफायर मीन होता नीलम, दैट ए प्रीसियस स्टोन विच वर आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि 1000 वर्ष पहले भारत से लाया गया था। ही ऑर्डर द स्वालो टू पुल्क आउट वन ऑफ देम, वह स्वालो से को आदेश देता है कि उसकी आँख से एक जो सैफायर है उसको निकाल लें। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसको जो प्ले राइटर है जो बच्चा जो यंग बच्चा लड़का वहाँ बैठा हुआ उसको दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसको किसी सुनार को बेच देगा। एंड बाई फायरवुड, और जंगल जो लकड़ियाँ है उनको ख़रीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, वह कहता है कि वह इसको सुनार के पास बेच कर कोई अपने लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा और आगे अपने प्ले को समाप्त करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वालो आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप, वह स्वालो कहता है प्रिय राजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड वह रोना शुरू कर देता। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, स्वालो ए स्वालो, प्रिंस कहता डू एज आई कमांड यू, कृपया ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। सो द स्वालो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट, इसलिए स्वालो जो होता है वह राजा वो प्रिंस राजकुमार की आँख से उस नीलम को निकाल लेता है और उसको लेके जो यंग मैन होता अंधकार से भरे कमरे में उसकी तरफ उड़ पड़ता है। इट वाज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, उसमें घुसना जो था बहुत ही आसान था क्योंकि छत के अंदर सुराख था। थ्रो दिस ही डाल्टेड एंड ही केम इनटू द रूम, जब वह ऐसा कर रहा था और रूम से नीचे आ रहा था। द यंग मैन हैड हिज हेड बुरीड इन हिज हैंड,
जो यंग व्यक्ति था उसने जो अपना चेहरा है ना अपने हाथों में छुपा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वह पक्षी की जब फड़फड़ाने की आवाज़ थी वह नहीं सुन सका। वैन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स। जब वह उठा और उसने क्या पाया कि एक बहुत ही सुंदर जो सैफायर है, नीलम जो है, जो वहाँ सूखे फूल हैं वहाँ पर पड़ा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। मैं शुरू कर रहा हूँ, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। ही क्राइड, वह चिल्लाता, वह नीलम को देखकर चिल्लाता कि मैं अब अपना जो ये प्ले है उसको शुरू कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, यह किसी की महान प्रशंसा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना जो प्ले है उसको समाप्त कर सकता हूँ। और यह सैफायर जो किसी की महान प्रशंसा के रूप में मुझे भेंट किया किसी ने। ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत ही खुश दिखाई देता है। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वैलो होता है वह बंदरगाह के ऊपर उड़ता है। ही सैट ऑन द मेस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, और वह हवाई जो ये समुद्री जहाज होता है उसके एक खंभे पर जाकर बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और जो नाविक होते हैं उनकी गतिविधियाँ देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो, स्वैलो चिल्लाता है, मैं आज मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड वहन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकल आया, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, और वह वहाँ जाकर चिल्लाता है, मैं आपको यहाँ गुड बाय अलविदा कहने आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट। स्वालो, हे स्वालो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और देर तक नहीं रुक सकते। यह उससे जो राजकुमार है स्वालो से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वालो, स्वालो यह सुनकर उत्तर देती है, यहाँ बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र ही बर्फ़ आने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और मिस्र में जो है हरे पाम के ट्री हैं और सूर्य वहाँ पर गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन द मड, और मगरमच्छ जो हैं कीचड़ में पड़े हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और जो बहुत ही सुस्त तरीके से उनकी तरफ देख रहे हैं। इन ए स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, जो नीचे स्क्वायर है यहाँ पर एक जो है माचिस मैच गर्ल होता, मैचिस वाली लड़की, माचिस वाली जो लड़की है। हैप्पी प्रिंस स्वालो को बोलता है, सी हैज़ लेट हर मैचिस फेल इन द गटर, उसने जो अपनी माचिस हैं वो सारी गटर में डाल दी हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सारी ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका पिताजी उसको पीटेगा यदि वह घर पर कुछ पैसे नहीं लेके गई। एंड सी इज़ क्राइंग, और वह चिल्ला रही है, रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसके पास कोई जूते या जुराब भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका जो छोटा सा सिर है वह भी नंगा है, यानी वह सर्दी में ढका हुआ नहीं है। पल्क आउट माई अदर आइज़, तुम मेरी दूसरी आंख बाहर निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हिम, जिससे कि उसका पिताजी उसको नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो, स्वालो यह सब सुनकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और देर तक रुक सकती हूँ। बट आई कैन नॉट पल्क आउट योर आइज़, परंतु मैं तुम्हारी आँख बाहर नहीं निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वालो, हे छोटे स्वालो, तुम्हें मैं जैसा आदेश देता हूँ ऐसा करो, यह राजकुमार स्वालो को कहता है। सो ही पल्क्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट,
और डार्टी डाउन होता है नीचे की तरफ उड़ना। इसलिए वह प्रिंस जो राजकुमार है उसकी आँख से दूसरा नीलम भी निकाल लेती है और नीचे की तरफ उड़ान भरती है। ही शूट पास्ट द मैच गर्ल, वह बिल्कुल जो माचिस वाली लड़की है उसके ऊपर उड़ रही होती है। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जो ज्वेल है, जो रूबी, जो ये सैफायर है, उसके हाथों की हथेली में डाल देती है। वट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, यह सब देख के जो लिटिल छोटी गर्ल होती है बहुत ही खुशी से चिल्लाती है और कहती है कितना चमकीला पत्थर है। एंड सी रेन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए घर चली जाती है। देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही said, और तब वह जो स्वालो होता है वापिस राजकुमार के पास आकर कहता अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही हमेशा के लिए रहना होगा। नो लिटिल स्वालो, नहीं छोटे स्वालो, सेड द पुअर प्रिंस, जो बेचारा प्रिंस होता है वह स्वालो को कहता यू मस्ट गो टू अवे टू इजिप्ट, तुम्हें अवश्य ही मिस्र जाना होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वालो, स्वालो कहता है नहीं मैं हमेशा तुम्हारे पास रुकूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह जो है राजकुमार के पैरों पर सो गया। एट द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, अगले दिन जो होता है वह स्वैलो जो राजकुमार के कंधों पर आकर बैठता है और उसको वह सारी कहानी बताता जो कि उसने इस विचित्र धरती पर देखी थी। डियर लिटिल स्वैलो, प्रिय छोटे स्वैलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है यू टेल मी द मार्वलेस थिंग्स, तुमने मुझे विचित्र चीज़ें बताई। बट मोर मार्वलेस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ द मैन वुमेन, लेकिन उन सब में मुझे जो सबसे दुर्लभ चीज़ लगी है, विचित्र चीज़ लगी है, वह मुझे लगा है स्त्री और पुरुषों का जो दुख है, वह सबसे मुझे विचित्र लगा। देर इज़ नो मास्टरी सो ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वट यू सी देयर, पीड़ा से महान कोई भी गुप्त रहस्य नहीं है, इसलिए यू टेल मी फ्लाई ओवर माई सिटी, इसलिए तुम लिटिल स्वालो जो मेरे शहर के ऊपर उड़ो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देखते हो। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, इसलिए जो स्वालो होता है वह उस महान शहर के ऊपर उड़ा और क्या देखता कि जो अमीर लोग होते हैं अपने सुंदर घरों में जो है शादियाँ मना रहे होते हैं। वाइल द बैगर वर सिटिंग एट द गेट, जो भिखारी होते हैं वो गेट पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों की तरफ उड़ा। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो वह अंधेर गलियों की तरफ देखता है कि जो बच्चे हैं वो भूख से बिल्कुल अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे हैं और उनके सफ़ेद चेहरे हैं। अंडर द आर्च वे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर आर्म टू ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म्स, और जो एक ब्रिज का आने जाने का रास्ता है वहाँ पर दो छोटे बच्चे लेटे हुए हैं और एक दूसरे की बाहों में पाँव डालकर एक दूसरे को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि वे ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, वे कहते हैं। यू मस्ट नॉट लाई देयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वांटेड आउट इनटू द रेन, और यह सब देखकर जो वहाँ का वॉचमैन है वो उन पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए वे बारिश में बाहर घूमते हैं। देन ही फ्लू बैक, तब वह वापस उड़ कर आता है। एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और जो राजकुमार होता है उसको सारी यह कहानी बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार कहता है कि मैं सोने से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसको निकाल लो। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके तुम इसको निकाल लो। एंड गिव इट टू द पुअर, इसको गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो
जो जीवित व्यक्ति होते हैं वह ये सोचते हैं कि जो सोना है ना उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड करे। इस तरह एक एक पत्तियाँ करके जो फाइन गोल्ड था सारा स्वैलो ने निकाल दिया, जब तक कि वह प्रिंस, ऐसा करने से वह प्रिंस है जो राजकुमार है वह बहुत ही गंदा और ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का दिखने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही, और एक एक पत्तियाँ करके वह गरीबों के लिए ले जाने लगा। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोजर, और जैसे कर करके वह इनको सुनहरी पत्तियाँ बांट रहा था, जो बच्चे थे उनके चेहरे जो थे वो खिल खिल उठे थे। एंड दे लाफ्ड, और वे हंस रहे थे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेल रहे थे और कह रहे थे वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास अब खाना है। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे खुशी से कि उनके पास अब भरपूर खाना है। देन द स्नो केम, तब बर्फ़ आई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और बर्फ़ आने के बाद फिर धुंध कोहरा आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर्स, गलियाँ ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे वे चांदी से बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी जो व्यक्ति थे फर के कपड़ों में जा रहे थे। फर होता है जो रोएदार, जो सर्दी से बचने के लिए कपड़े होते हैं उनको फर बोलते हैं। तो सभी लोग फर पहने हुए जा रहे थे। एंड लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप, और लिटिल जो बच्चे होते हैं, स्कारलेट होता है रेड कलर्स, जो रेड कलर की कैप पहने हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा स्वैला था वह ठंड आने से बहुत ही कोल्ड, जैसे ठंड बढ़ रही थी वह ठंड में मर रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु वह ठंड होने के बावजूद भी राजकुमार को नहीं छोड़ सकता था। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसको बहुत ही प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स वैन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, और वह क्रम्स होता है जो पीस ऑफ ब्रेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रम्स, इसलिए वह बेकर की दुकान के बाहर से जो क्रम ब्रेड के छोटे छोटे पीस उठा लाता था। ऐसा वह तब करता था जब वह बेकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एंड ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह अपनी पंखों को फड़फड़ा के अपने आप को गर्म करने का प्रयत्न कर रहा था ताकि वह जीवित रह सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, परंतु अंत में उसको पता चल गया वह अब मरने वाला है, वह ज़्यादा दिन तक अब नहीं जी पाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर, उसमें सिर्फ इतनी ताकत बची हुई थी कि वह केवल एक बार जो है राजकुमार के कंधे तक उड़कर जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, और वह वहाँ पहुँचकर प्रिंस को बोलता है प्रिय प्रिंस, प्रिय राजकुमार, आखिरी अलविदा। और वह बड़बड़ाता है क्या तुम मुझे अपने हाथ पर एक किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, छोटे स्वालो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अंत में मिस्र जा रहे हो। सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ काफ़ी लंबे समय तक ठहरे हो, तुम्हें मुझे तुम्हें मुझे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे होठ पर किस करना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, यह मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वालो, स्वालो कहता है कि मैं मिस्र नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं जो है मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, डेथ जो है, मृत्यु जो है, जो नींद का भाई है, क्या वह भाई नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वह जो राजकुमार के होठों को किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में मर कर गिर पड़ता है, मर जाता है और पैरों में गिर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और इसी अक्षण एक क्यूरियस सी, अजीब सी जो टूटने की आवाज़ होती है, जो स्टैचू के अंदर टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। एज इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा जैसे कुछ टूटा हो। दिस फैक्ट इज़ द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू,
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो प्रिंस का जो शीशे का हार्ट था वह दो पीस में टूट गया हो। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट। यह मुख्य रूप से वही जो था हृदय के टुकड़े थे। अर्ली द मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगली सुबह प्रातः अर्ली मॉर्निंग में वहाँ मेयर था जो टाउन काउंसलर के साथ टाउन काउंसलर के साथ घूमने आ रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुकड अप एट द स्टैचू। जैसे ही वह उस स्तंभ के पास से गुजर रहे थे उसने स्टैचू की ओर देखा। डियर मी हाउ से बी द हैप्पी प्रिंस लुक। देखो यह जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। सेबी मीन भद्दा। तो वह यह सब देख के कहता है कि जो हैप्पी प्रिंस था इसका स्टैचू जो बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा है। डियर मी हाउ सेबी इंडीड, यह वास्तव में कितना बुरा लग रहा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर यह सब देख के चिल्लाता है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर दे वेंट अप टू द लुक दे वेंट अप टू लुक एट इट। यह सब देख के जो टाउन काउंसलर भी उसकी बातों से सहमत होता है और हमेशा उसकी बात का समर्थन करता है और वह भी कहता है वास्तव में यह बहुत बुरा है, जो हमेशा ही उसकी बात का समर्थन करता था। और यह सब देख के वे आगे चल पड़ते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। रूबी जो था उसकी तलवार से गिर पड़ा है। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें निकल चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वह सोने का भी नहीं दिखाई देता। मेयर कहता है इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बैगर। और यह सब देख के मेयर कहता है वास्तव में वह एक जो भिखारी होता है उससे भी बेटर, उससे थोड़ा सा बेटर दिखाई देता। ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर, यानी वह एक भिखारी से थोड़ा सा अच्छा प्रतीत होता है। लिटिल बेटर देन ए बैगर सेड द टाउन काउंसलर। जो टाउन काउंसलर होता है वह भी मेयर की बात को रिपीट करता है और कहता है हाँ यह जो लिटिल बेटर देन ए बैगर की तरह दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा सा भिखारी से थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा। एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यू द मेयर। और मेयर कंटिन्यू लगातार यह कहता है और वास्तव में एक मरा हुआ पक्षी भी इसके पैरों में पड़ा हुआ है। वी मस्ट रिले इशू ए proclamation that the birds are not to be allowed to die here। हमें वास्तव में एक आदेश जारी करना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने नहीं देना चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ सजेशन। और जो टाउन क्लर्क होता है जो मेयर ने यह सुझाव दिया उसको नोट कर लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए वो स्टैचू जो होता है हैप्पी प्रिंस का उसको नीचे उतार लेते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एज ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। अब यह न तो लंबे समय तक महत्वपूर्ण रह गया है और न ही यह सुंदर दिखाई देता। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो आर्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो सब यह कहते हैं यह न तो अब ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है न ही यह कोई लाभदायक प्रतीत होता है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। तब उन्होंने जो यह स्टैचू था उसको भट्टी में पिघला दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब वस्तु दिखाई देती। सेड ओवर सीर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। और जो भट्टी पर सुपरवाइज़र था, वर्कमैनों का जो सुपरवाइज़र था, यह सब देख के कहता, एक अजीब सी चीज़ देख के कहता क्या अजीब सी चीज़ है। दिस इज़ ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। जो यह टूटा हुआ शीशे का हृदय है यह भट्टी में नहीं पिघल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप ऑफ वेयर द डेड स्वालो वाज आल्सो लाइंग। इसलिए वे उसको वहाँ मट्टी के ढेर पर फेंक देते हैं जहाँ लिटिल स्वालो था वो मरा हुआ पड़ा था। बरिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। यह सब जो चीज़ें हो रही होती हैं आसमान से भगवान देख रहे होते हैं और भगवान अपने जो उसके एंजल होते हैं उनको आदेश देते हैं धरती पर से दो जो सबसे अच्छी वस्तुएं हैं उनको लेकर आओ।
एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल होते हैं वह लेडन हार्ट जो शीशे का हृदय होता है और वो मरे हुए पक्षी को लेकर चले जाते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। यह सब देख के भगवान कहता है तुमने बहुत अच्छी वस्तु चुनी है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड्स शैल सिंग फॉर एवर मोर। मेरे जो स्वर्ग का बगीचा है उसमें जाए यह लिटिल जो बर्ड है यह हमेशा के लिए गाएगा। एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में, ऑफ द गोल्ड, और मेरा जो सोने का शहर है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरा जो सोने का शहर है जो हैप्पी प्रिंस है उसकी यह हैप्पी प्रिंस जो है प्रशंसा करेगा। तो यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। आपको यह चैप्टर कैसा लगा इस बारे में ज़रूर अवश्य अपनी राय कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।